आप देख रहे हैं TNB। गरीब आदमी कहाँ बैठेगा ना, वो गैस इतनी महंगी, 1000 रुपए तो गैस है और सरसों का तेल 200 रुपए से पार हो रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा? जो नेता बैठे हैं वो भ्रष्ट है, नेता कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और कौन है भ्रष्ट? है आदेश गुप्ता जी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो पानी में भी पकोड़े मुमकिन है, बन सकते हैं। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं। जो नीचे के जो नेता बैठे हैं ना, पहले उनको पूछो, उनकी पोल तो कौन खोलेगा? उनकी पोल भी तो खुलनी चाहिए। साथ साथ जितने उन्होंने काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं, वो दिखाए ना उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं निशा लकवाल आपके साथ। इस वक्त हम लोग बीजेपी के प्रदेश ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पकोड़े तले जा रहे हैं और वो काफ़ी अलग अंदाज में जो है वो पकोड़े तले जा रहे हैं। तेल की जगह पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और गैस की जगह लकड़ियों का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि सिलेंडर है लेकिन उसके अंदर जो है वो लकड़ियां जलाई जा रही हैं और इसी के साथ ही एक पाइप जो है वो दिया जा रहा है जो नेचुरल गैस जो है वो पैदा करता है। वहाँ गटर है, उसमें पाइप दिया हुआ है, क्योंकि पहले कहा गया था कि जो है हम नाली से और गटर के जो पानी है उससे भी गैस जो है वो पैदा कर सकते हैं। अब जो पकोड़े तल रहे हैं उनका नाम है ज्योति सतीश रछोया, निगम पार्षद रह चुकी हैं। आखिर ऐसी क्या नाराज़गी है उनकी अपनी ही पार्टी से जो आज वो मजबूर हैं पकोड़े तलने पर? बात करेंगे उनसे। मैम, ऐसी क्या वजह रही है जो आज पानी में पकोड़े तले जा रहे हैं? महंगाई मैडम इतनी है, क्या करे? गरीब आदमी कहाँ बैठेगा ना, वो गैस इतनी महंगी, 1000 रुपए तो गैस है और सरसों का तेल 200 रुपए से पार हो रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा? और मैं तो वैसे भी पार्षद थी, पार्षद से बेरोजगार हो गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो पानी में कुछ ना कुछ तो काम हो जो गरीब जनता के काम करे। गैस नहीं ले सकते, पानी नहीं ले सकते, उनको बेचारे को ये तो दिखाए सरकार को कि कम से कम ये तो देखो कितनी महंगाई। आप क्या मांग कर रहे हो? मैं तो यही जो इतनी महंगाई कर रखी है उस महंगाई को कम किया जाए, बस मैं तो यही मांग करती हूँ। और जो गरीब हैं, दलित हैं, उन लोगों की सुनी जाए। जो बेचारे, अब मैं जो पार्षद थी, जब काम हम अपने वार्ड का करते थे, अब जो बेरोजगारी हो गई, हमारी पार्षद पूर्व लग गई है हमारे पार्षद के आगे, तो हम कहते हैं कि चलो बैठ के गरीबों के बीच में बैठ के पकौड़े तलते हैं। क्या करें, कोई ना कोई तो काम तो करेंगे ना। लेकिन आप तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी हो गए हो। नहीं, पार्टी के खिलाफ बागी नहीं है हम तो मोदी जी की नीतियों को आगे तो बढ़ा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना, मोदी जी ने भी तो हमारे जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो भी तो चाय का स्टॉल लगा के अपना काम करते थे, बेरोजगारी में काम करते थे। अब हम भी बेरोजगार हो गए, हम भी कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ना। लेकिन बीजेपी तो कह रही है बेरोजगारी कहाँ है, रोजगार के अवसर इतने प्रदान कर रहे हैं। मुझे तो नहीं दिखता कोई बेरोजगारी के उन्होंने अक्सर काम किया होगा। सारे बेरोजगार तो बैठे, इतने हमारी आजकल की जनरेशन है, इतना पढ़ लिख के भी वो अपने घर बैठी है। ये जो नेचुरल तरीके से जो पकोड़े तलने का जो सिलसिला शुरू किया है आपने, इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आइडिया आया है? पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, लकड़ियाँ बालते थे, ये गैस वगैरह का ऐसे इंतजाम करते थे, तो वही हमारे पूर्वज थे, हमें उन्होंने शिक्षा दे रखी थी, उसी हिसाब से हमने आज अपने बैठ के ये प्लान लगाया कि भाई इससे बायोगैस बनती है तो उसको गैस जलाया जाए वहाँ से। अच्छा, आप महंगाई की बात कर रहे हो कि महंगाई इतनी हो गई है, लेकिन आप भी पकोड़े तल रहे हैं पानी में और आपके हिसाब से भी तो वेस्टेज हो रही है सामान की। वेस्टेज हो रही है मैडम, लेकिन ये इसीलिए तो हम सरकार को कहना चाहते हैं ना कि जो ये महंगाई कर रखी है इसको कम किया जाए। गरीब आदमी क्या करेगा? जो रेडी पटरी लगाता है, रिक्शा चलाता है, उसकी तो 1000 रुपये की पूरे दिन की इनकम भी नहीं होगी। जो वो 1000 रुपये शाम को जाके कहे कि सिलेंडर भर के सिलेंडर जला लो, क्या करे बेचारा? वो 100, 200, 300, 500 रुपये तक कमा लेगा। 1000 रुपये सिलेंडर है मैडम, कैसे लेके जाएगा और कैसे वो घर पे जाके अपनी बीवी को देगा कि भाई जाके सिलेंडर भरवा ले? रेडी पटरी पे तो बुलडोजर चल रहे हैं, क्या करें? जो चला रहे हैं, जो नेता बैठे हैं वो भ्रष्ट है, नेता कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और कौन है भ्रष्ट? है आदेश गुप्ता जी है, वो भी मेरे साथ पार्षद ही तो थे, अब पूर्व पार्षद हो गए हैं। उनको पास मैं अपने वार्ड की इतनी समस्या लेके गई, आज तक उन्होंने मेरी एक समस्या नहीं सुनी। कम से कम मैं दलित महिला हूँ, नॉर्थ एमसीडी में से एक इकलौती महिला जीत के आई थी, उनको वो भी रास नहीं आई। लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी ने इतना काम किया है, मोदी जी ने जितना काम किया ना, उनके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। तो आपको लगता है जो आज आप ये सब कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं बात मोदी जी तक पहुंचेगी? मैं तो चाहती हूँ, मैं आप मीडिया के राही आप हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बात मोदी जी तक जाए, जो हमारे देश के लिए देश विदेशों में जाके इतना काम कर रहे हैं, इतने देश के बारे में सोच रहे हैं।
देश के अंदर अलग अलग नीति ला रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं। जो नीचे भ्रष्ट नेता बैठे हैं, उनके ऑफिसों के अंदर जाने के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। मैं पार्षद होने के बावजूद भी उनके ऑफिसों के अंदर बैठी रहती हूँ मिलने के लिए कि मेरे वार्ड की ये समस्या है, ये काम है। उनको मिलने का टाइम ही नहीं है, अंदर बैठे रहते हैं, अपने मसरगस्ती करते रहते हैं। बार वाले बैठे रहो तो बैठे रहो। मैं तो पार्षद होकर मेरे को ये वेट करवाते हैं, जो आम पब्लिक आती है उनको कितना वेट करवाते होंगे ये। तो आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है इल्ज़ाम बीजेपी के कुछ लीडरों पे लगाया गया है। पोस्टर आप देख सकते हैं कि आओ चलें पकोड़े तले। आज जो है यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश ऑफिस के बाहर जो है वो पकोड़े तले जा रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त जो है जो निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद थी, उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इससे पहले पकोड़े अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कढ़ाई में जो पकोड़े तले जा रहे हैं किस तरीके से तले जा रहे हैं। मिर्ची के पकोड़े हैं, टमाटर के पकोड़े हैं, लेकिन वाकई में हम ये पकोड़े इनको नहीं कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि आखिर ये पकोड़े जो हैं तले जा रहे हैं, किस तरीके से तले जा रहे हैं और क्यों तले जा रहे हैं। जिस अलग अंदाज से पकोड़े तले जा रहे हैं, उस पकोड़े को आखिर वो पकोड़े किन्हें परोसे जाएंगे, इनसे जानते हैं। सर, अलग तरीके की रेसिपी आज बन रही है, पानी में पकोड़े जो हैं वो तले जा रहे हैं। ये पकोड़े किन्हें परोसे जाएंगे? देखो जी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के नेता बन गए, अब अगर वो हैं इस संसार में तो सब कुछ मुमकिन है। पहले तो रिफाइंड में पकोड़े आप खाते थे, तेल में, सरसों के तेल में, तिल के तेल में, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो पानी में भी पकोड़े मुमकिन है, बन सकते हैं। ये बन रहे जी, देखो। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग खाने लायक होंगे? क्या करें, ये खाना पड़ेगा ना। इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो मिट्टी खा के अपना देश के अंदर चल रहे हैं। आप जाओ, आदिवासी लोग, सिलेंडर आपने 1000 रुपये का कर दिया। अब वो सिलेंडर में गैस हमने कोशिश करी सीवर में लगा के कि गंद से गैस बनेगी, लेकिन उससे भी नहीं आई। बन रही है गैस? नहीं, कहाँ बन रही है? नहीं बन रही। तो वापसी हम लकड़ी पे ही आ गए, जहाँ थे ना जी वहीं आ गए। ज्योति रजौया जी निगम पार्षद नहीं बनी थी तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी 25 गज के मकान में। अब ये 5 साल निगम पार्षद रही, 5वीं मंजिल पे रहती है 25 गज के मकान में। ये प्रमोशन हुआ है और सिलेंडर वहीं पे जो है अब उसी लकड़ी के ऊपर आ गए हम। तो मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। अब तेल में पकोड़े नहीं, पानी में पकोड़े बना करेंगे जी। लेकिन प्रदेश ऑफिस के बाहर ही क्यों प्रदर्शन करने की सोची? आप हेडक्वार्टर भी जा सकते हैं। देखो, प्रदेश कार्यालय ये हमारा प्रदेश बीजेपी के हैं हम लोग, और हम दिल्ली के हैं। तो दिल्ली के लोग हैं तो दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे अपना कार्यक्रम करें। सिद्धार्थन जी अभी थे, हमने नमस्ते करी, उन्होंने हमारी नमस्ते भी नहीं ली। हम दलित है इसलिए नमस्ते नहीं लेते क्या? जबकि सिद्धार्थन जी तो स्वयं दलित के बेटे हैं। आपको जानकारी है ये बात तो आपको पता। तो वो दलित की नमस्ते भी नहीं लेते, तो अब क्या करें हम अपना? यानी कि जाति के आधार पर भी बांट दिया गया है लोगों को बीजेपी में? हो रहा है, ऐसा लगता है हमारे को। 5 साल में नॉर्थ एमसीडी में अकेली ज्योति रजौया महिला पार्षद जीती बीजेपी की टिकट पर, लेकिन कभी हमें मान सम्मान नहीं मिला कि हम समाज की सेवा कर सकें। हम पकोड़े का, जूते पॉलिश करने का काम, यही छोटा मोटा गरीबी का काम करते हैं, वो हमने शुरू कर दिया बहन जी। अब दोबारा आगे। अब क्या लगता है, आज जो ये पकोड़े तले जा रहे हैं, नेचुरल गैस बनाई गई है, इससे कहीं ना कहीं अब असर होगा या सुनवाई? तो ये कहेंगे, आदेश गुप्ता जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब आदेश गुप्ता जी भी हमारे साथ पार्षद हैं, तो उनको हर वार्ड के अंदर जाके प्रशिक्षण शिविर लगाने चाहिए। और सभी पार्षदों को मैं तो विपक्ष से भी प्रार्थना करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की नीति को जमीन पे लाएं, और जो मुमकिन है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मुमकिन है। पहले तेल में पकोड़े बनते थे, पानी में पकोड़े बनेंगे। अब सिलेंडर जो इतना महंगा हो गया कि अब सिलेंडर में फिर दोबारा लकड़ी जला के आपको अपना घर परिवार पालना पड़ेगा। ये बना। लेकिन बीजेपी तो लगातार यही कर रही है कि जो बीजेपी का विरोध करेगा वो आतंकवादी होता है। तो आप खुद बीजेपी में रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ये महंगा ना पड़ जाए आपको? देखो जी, ना मेरे बेटा ना मेरी बेटी, समाज की जितनी बेटियां, आप मेरी बहन हो, मेरे बराबर की बहन हो तो मेरी बहन हो, जो मेरे से बेटी के बराबर हो बेटियां हैं। आपकी मदर मेरी आंटी जी हैं, चाची ताऊ जी हैं। तो जो देश की माता है वो मेरी माँ हैं, जो बेटियां वो बेटियां, जो बहनें हैं बहनें, और जो देश के बेटे हैं वो सब मेरे भाई हैं, मेरे एज ग्रुप के। और अगर अपनी बात को कहना ही अपराध है तो ये मुझे जेल भेजें, रेल में भेजें, मेरी हत्या करवा दें, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपनी बात हम कहने के लिए, हम दलित के बेटे तो क्या हुआ, अगर देशद्रोह का मुकदमा लगाएं, जो मुकदमा लगाएं, जेल भेजना चाहें, हम तैयार हैं जी। हमारे पे तो पूजा करते हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन वाले दिन हमने भंडारा किया जी।
हमारी नांगलोई पुलिस ने 188 धारा लगा दी और हमारे को गिरफ्तारी कर देनी पड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र के अभी मुकदमा नंबर 180 2022 23 जनवरी को। तो अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन मना रहे हैं और अपने जे कॉलोनी के लोगों को, बुजुर्गों को भंडारा खिला रहे हैं, तो हमें मुकदमा झेलना पड़ रहा है। और अगर हम पकोड़े बना रहे हैं, हम परिवार को चलाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि आप भी जागरूक हो जाओ। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, जो कभी नहीं हुआ वो अब होएगा। पकोड़े तो तले जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई और पार्टी आपको ये पकोड़े तलने का विषय अवसर दे तो क्या पार्टी पाला बदलने का विषय कुछ समझ में? मैं पाला बदलने का नहीं कहती, जो मेरा समाज कहेगा मैं वो करूँगी। मेरे को यहाँ तक से मेरा समाज लेके आया है, मेरा दलित समाज लेके आया है, मेरे वार्ड के जितनी भी जनता है जिन्होंने मुझे जिता के यहाँ बिठाया है, उनकी जो वो मुझे कहेंगे उनका कहा मेरे सिर माथे पे है, जैसा वो कहेंगे मैं वैसा करूँगी। अगर वो किसी और पार्टी का आपको कहें कि किसी और पार्टी में चले जाइए और वहाँ से टिकट लेके लड़िए, तो क्या आप बीजेपी छोड़ेंगी? बीजेपी में नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जो समाज मेरा कहेगा मैं वो करूंगी। अगर समाज का मेरा काम, अगर मुझे समाज का काम करने के लिए अगर अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं वो भी तैयार हूँ। क्योंकि जो 2017 में मैं जीत के आई थी तो मेरे में इतनी की लहर थी कि मैं अपने गरीब जनता का जे कॉलोनी में मैं खुद रहती हूँ। पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, मैं चौथी मंजिल पर रहती। मेरी प्रमोशन ये है कि मैं ग्राउंड से चौथी मंजिल पर चली गई। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ जो गरीब जनता मेरे वार्ड की है, जे कॉलोनी है, जितने वहाँ विकास के कार्य हैं, जो वो कर सके मैं उनके साथ जाऊँगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि बीजेपी जो है वो केजरीवाल के खिलाफ पोल खोल यात्रा चला रही है, लेकिन आप यहाँ खुद बीजेपी की पोल खोलने के लिए बैठे हैं। मैं बीजेपी की पोल, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं। जो नीचे के जो नेता बैठे हैं ना, पहले उनको पूछो, उनकी पोल तो कौन खोलेगा? उनकी पोल भी तो खुलनी चाहिए। साथ साथ जितने उन्होंने काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं, वो दिखाए ना उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं। उन्होंने गरीब आदमियों को कितना, जो पार्षद उनके वार्ड, मैं नॉर्थ एमसीडी में इकलौती निगम पार्षद बन के आई थी, फिर भी इनको वो रास नहीं आई कि एक निगम पार्षद दलित समाज से जीत के आई है, तो कम से कम इसका तो वार्ड का विकास कार्य होना चाहिए। महंगाई की पोल आज आपने खोल दी है। हाँ, महंगाई हो रही है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है, गरीब जनता को दिखाई दे रही है। ज्योति रछोया आज हमसे बात कर रही थी, जो अपना विरोध बीजेपी कार्यालय के बाहर, प्रदेश कार्यालय के बाहर जता रही हैं, पानी में पकोड़े तलकर और लकड़ियों से आग जलाकर। खैर, बीजेपी की ही निगम पार्षद वो रह चुकी हैं और आज विरोध जता रही हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, और अपनी ही पार्टी के जो लीडर हैं उनकी पोल खोल रही है। जब हमने उनसे सवाल किया, क्योंकि बीजेपी जो है वो केजरीवाल सरकार की पोल खोल यात्रा चला रही है, लेकिन इसी सवाल के लिए जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी अपने स्तर पर सारा अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के जितने भी लीडर हैं, आदेश गुप्ता का नाम उन्होंने साफ तौर पर लिया है और कहा है कि ये सब भ्रष्ट हैं, एसी के एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते हैं, सुनवाई नहीं की जाती है। जब एक निगम पार्षद, जब उनके पास कोई कंप्लेंट लेके आती है, उन्हीं की सुनवाई नहीं की जाती है, तो जब आम जनता अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाएगी तो उनकी क्या सुनवाई होगी। इसी के साथ ही महंगाई को लेकर उन्होंने बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। पानी में पकोड़े तले गए हैं क्योंकि तेल जो है, रिफाइंड ऑयल जो है वो महंगा है। आग पर पकोड़े तले जा रहे हैं क्योंकि एलपीजी सिलेंडर जो है वो महंगा है। इसी तरीके से विरोध जो है वो उनकी तरफ से जताया गया है। आज उन्हीं के पार्टी के नेता जो है उन्हीं अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।